Hello everyone, to all my dear students, welcome to सुगम सिंग्स ऑलराउंडर क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई के एनसीईआरटी के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब एनी फ्रैंक की डायरी से। इस चैप्टर को हम पूरे कंप्लीट कंसेप्ट के साथ समझेंगे, वो भी नोट्स के थ्रू। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले ऑथर का नाम। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है एनी फ्रैंक। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर का जनरे क्या है। जनरे मतलब विधा क्या है, वो है ऑटोबायोग्राफिकल डायरी एंट्री, मतलब आत्म कथात्मक डायरी लेखक। ठीक है, इस चैप्टर का विधा है आत्मकथात्मक डायरी लेख। ठीक, अब इस चैप्टर का हम लोग थीम जान लेते हैं। विषय क्या है, मतलब एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की समरी को पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। समरी क्या है इस चैप्टर का। एनी फ्रैंक, a 13-year-old Jewish girl hiding during World War II, writes in her diary which she names Kitty. एनी फ्रैंक 13 वर्ष की एक यहूदी लड़की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपकर रह रही थी। वह अपनी डायरी को किटी नाम देती है। ठीक है, शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, हर रिलेशनशिप विद हर फैमिली एंड क्लासमेट्स, एंड हर बिलीफ दैट अ डायरी इज अ ट्रू फ्रेंड, मतलब वह अपने अकेलेपन, परिवार और सहपाठियों के साथ संबंधों तथा इस विश्वास के बारे में लिखती है कि डायरी एक सच्ची मित्र होती है। शी वैल्यूज राइटिंग एज अ वे टू एक्सप्रेस हर थॉट्स फ्रीली, मतलब वह लेखन को अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का माध्यम मानती है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर का की आइडियाज़ क्या है, मतलब मुख्य विचार क्या है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरी राइटिंग, मतलब डायरी लेखन का महत्व। फीलिंग्स ऑफ अ टीनेजर, मतलब एक किशोरी की भावनाएं। वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब सच्ची मित्रता का मूल्य। नीड फॉर फ्रीडम एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्वतंत्रता और समझ की आवश्यकता। अब इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज और क्या मोरल मिलता है। राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशंस एंड ट्रू फ्रेंडशिप इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब लेखन भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है और सच्ची मित्रता विश्वास और समझ पर आधारित होती है। अब इस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं, मतलब इस चैप्टर का क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो सब समझ लेते हैं। ठीक है, एनी फाइंड्स कंफर्ट इन हर डायरी, एन को अपनी डायरी में सुकून मिलता है। एनी को अपनी डायरी में सुकून मिलता है। शी फील्स मिसअंडरस्टूड एट होम, मतलब वह घर पर स्वयं को अक्सर गलत समझी हुई महसूस करती है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, द डायरी बिकम्स हर क्लोजेस्ट कंपेनियन, मतलब डायरी उसकी सबसे करीबी साथी बन जाती है। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज के सेशन में। आई होप यू स्टूडेंट्स you will understand this. If you have any doubt, please comment, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.